नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आप लोगों के दो पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं। अब आपका आ रहा है एक अच्छा खासा पेपर जो कि बहुत सारे बच्चे डरते हैं। कौन सा? साइंस का पेपर। पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके प्रेमी बाबा आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। तो चलिए बच्चा पार्टी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स मैं आपके सामने लेके आया हूं, और ये ऐसे की पॉइंट्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर इनको आप कर लेते ना फिर तो आपके साइंस में ये समझ लो कि नैया पार हो जाएगी। 70 से 80 मार्क्स ला सकते हैं। अब आपको बड़े बड़े नोट्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, किताब खोलने की जरूरत नहीं है। मात्र 3-4 दिन है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओनली मैं आपके लिए 14 पॉइंट्स लेके आया हूं। ठीक है, कितने? 14 पॉइंट हो, और इन पॉइंट से ही आपका 80 से 70-80 नंबर जरूर बन जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। बड़ी मेहनत से ये पॉइंट्स निकाले, ये समझ लीजिए आपके लिए मैं समुद्र से मोती निकाल के दे रहा हूं। अगर इतना कर लेंगे ना महाराज, आपका काम चल जाएगा। तो देखिए फिर पहला क्या है, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। पहला है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिएगा। फिलहाल तो उठाने का टाइम नहीं है, पर ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जिस पेपर में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में से एक भी क्वेश्चन ना आया। चाहे उसमें से पीएफसी अभिक्रिया आ सकती है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, और आपकी द्विविस्थापन, विस्थापन, रिडॉक्स अभिक्रिया, ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको रट्टा मार लो बस, इनको फटाफट रट्टा मारते जाओ। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट है साधारण नमक से बनने वाले रसायन। जो आपका क्या है भैया? धाबन सोडा, बेकिंग सोडा, पीओपी, विरंजक चूर्ण, ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। 5 है, इन सबको पढ़ के जाना। यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। आएगा तो आएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2-3 दिन में ये आप सब कुछ कर भी सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तीसरा पॉइंट है आपके पास धातु व अधातु के गुणधर्म। महाराज यहां से भी क्वेश्चन आ रहा है। ये 14 एक ऐसे पॉइंट्स है ना, सच में बता रहा हूं, यहां से 100% क्वेश्चन आए। कहीं से आए या ना आए, पर यहां से क्वेश्चन पक्का बनेगा। इसलिए आपको जरूर करना है। ठीक है ना, चलिए फिर चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और आईयूपीएससी नामकरण। महाराज आएगा तो आएगा, लिख लो। 4 मार्च को आपके एग्जाम में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वाला सवाल आ रहा है। लिख लो, अभी कॉपी में लिख लो महाराज, आएगा तो आए। आईयूपीएससी नेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले सालों से ये ट्रेंड चल रहा है, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन सबकी आप लोग देख सकते हैं नेमिंग। ठीक है, अब आपके पास जो 5वां पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो आपका 15 से 20 नंबर दिलवाएगा आपको। ऑल डायग्राम्स जितने भी आपके बायोलॉजी में है, ऑल डायग्राम्स, और जितने भी आपके फिजिक्स में जो फॉर्मूलाज हैं उनको आप तैयार कर लीजिए ना महाराज, तो आपके 10 से 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये क्लियर, कितने आपके 10 से 15 नंबर क्लियर हो जाए। ठीक है सर, आगे हम लोग देखते हैं 6 पॉइंट क्या है हमारा। 6 पॉइंट है अंतर वाले सवाल। सर इसका मतलब क्या अंतर वाले सवाल? अरे अंतर वाले सवाल का मतलब ये कि पोषण पोषण और अंतः पोषण में, अंतः पोषण या बाह्य पोषण में अंतर क्या होता है? डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है? एक संकरण दो संकरण में अंतर क्या है? समझ रहे हैं ना? अरे समझ रहे हैं ना? स्वपरागण परापरागण में अंतर क्या है? समझ रहे हैं ना? बस यही, ये अंतर वाले सवाल ये भैया आपके बायोलॉजी में, इनको जरूर देखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 7वां पॉइंट है मानव मस्तिष्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव मस्तिष्क, इसकी संरचना और इसके जो भी भाग हैं, 3 भाग हैं, उनके सभी भागों का और हल्का फुल्का कार्य भी पढ़ लेना, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है ना, हम वो बता रहे हैं जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स कैरी कर सकें। चलिए फिर 8वां है जनन तंत्र और एसटीडीज। सर जनन तंत्र में क्या क्या पढ़ना है? एक आपको स्त्री जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, सॉरी स्त्री मादा तो एक ही होता है ना महाराज। मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, ये 2 में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 के 4 मार्च को आ सकता है। भैया हमको नहीं पता, पर हमको ऐसा लग रहा है कि 4 मार्च को आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। ठीक है ना। और एसटीडीज क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। जो एचआईवी वगैरह आप पढ़ते हैं, एड्स है, और जो आपका गोनोरिया है, सिफिलिस है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होते हैं, यौन संचारित जो रोग होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, 9th पॉइंट है आपका संकरण और मानव लिंग निर्धारण। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल बाबा पढ़े होंगे ना? हाँ, हमने तो टॉपर सीरीज में सब कुछ पढ़ाया है।
मेंडल बाबा का संकरण, दो तीनों है ना, तीनों आपको संकरण पढ़ के जाना है, ठीक है। और मानव लिंग निर्धारण बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, तो ये भी आपको करके जाना है, ठीक है। आपका अब क्या है भैया, 10th पॉइंट। 10th पॉइंट है अवतल व उत्तल दर्पण के उपयोग। आपको उत्तल अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ के जाने हैं, और अवतल और उत्तल दर्पण के जो थोड़े बहुत रेखा चित्र भी देख लेना, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, हालांकि रेखा चित्र नहीं देखेंगे फिर भी चल जाएगा, पर अवतल और उत्तल दर्पण के रेखा चित्र आप लोग नहीं देख के चलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पर उपयोग जरूर देख के जाना, क्या उपयोग, ठीक है ना। और आप लोग देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण कैसा होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, परिभाषा पढ़ लेना, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है। और ये दृष्टि दोष, यहां से क्वेश्चन आ रहा है, लिख लो 4 मार्च को, 4 मार्च को दृष्टि दोष से क्वेश्चन आ रहा है, लिख लो महाराज, ठीक है ना। 4 मार्च को दृष्टि दोष से क्वेश्चन आ रहा है, इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ओम का नियम भैया और प्रतिरोधकों का संयोजन, ऐसा कोई पेपर बना नहीं जिसमें ये टॉपिक पूछा नहीं गया। तो ओम का नियम सुन लो, लिख लो, अभी लिख लो 4 मार्च को ओम का नियम प्रतिरोधकों का संयोजन से क्वेश्चन आ रहा है 101%, कोई नहीं काट सकता। जाओ, पेपर लीक कर दिया मैंने, पेपर लीक कर दिया मैंने, जाओ भैया। फ्लेमिंग का नियम, चुंबक, इन दोनों को पढ़ लेना, फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम, और ये चुंबक के बारे में पढ़ लेना, चुंबक क्या होता है, क्षण चुंबक के बारे में, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, चुंबकीय बल रेखा, ये सब आ जाती है, ठीक है। पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। और एक खाद्य श्रृंखला व जाल, खाद्य श्रृंखला व जाल, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, ये भी पूछी जा सकती हैं और पूछी भी जाती हैं। सो बच्चा पार्टी, ये थे आपके पूरे 14 पॉइंट। कितने थे ये? आपके पूरे 14 पॉइंट थे। अगर आप इनको कर ले जाते हैं ना महाराज, तो आप 70 से 80 मार्क्स गेन कर सकते हैं। कितने महाराज? 70 से 80। तो आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताना। और मैं कह रहा हूं, यकीन से कह रहा हूं, अगर आप ये कर लेते हैं ना, अगर किसी बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर वो ये कर लेता है ना महाराज, तो पक्का उसका इतना अच्छा पेपर जाएगा ना, मजा आ जाएगा उसको। कहेगा अरे यार, क्या हमको समुद्र में से सर ने मोती निकाल के दे दिया। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो आपके दोस्त, सखी, संबंधी जो भी हो, जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ पाया है, कोई भी वजह हो सकती है, तो प्लीज ये वीडियो उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो ठीक है बच्चा वाड़ी, मिलते हैं अब आपको, आपका पेपर कैसा होता है। अभी पेपर की वीडियो बनाऊंगा, जो मैंने पढ़ाया वही आएगा, टेंशन मत लो, इन्हीं टॉपिक से आएगा आपका पेपर। ठीक है बच्चा वाड़ी, तो कैसी लगी वीडियो सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो बाबा के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ना महाराज, आगे भी तो हमसे पढ़ना है। ठीक है बच्चा वाड़ी, जय हिंद जय भारत।